नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां वांछित अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आगे बात होगी झारखंड की, जहां डीआरडीए प्रशिक्षण भवन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी पाखुड़ की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अचल निरीक्षक ने की वाहनों की चेकिंग। तो इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में वांछित अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश अनस घायल हो गया। अनस पर विभिन्न थानों में कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने घायल अवस्था में अनस को अस्पताल में भर्ती कराया है। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के मामन रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर की टीम द्वारा मामन चुंगी के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो संदिग्ध वाहन रुका नहीं और नीमखेड़ा रोड की तरफ, मामन रोड की तरफ भागने लगा। आगे जाकर वो आम के बगीचे की तरफ मोटरसाइकिल लेकर घूमा। इस दौरान पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान बगीचे में वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर गिर गया और गिरने के पश्चात फिर पेड़ की ओट से पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। जवाब में पुलिस पार्टी ने संदिग्ध पे फायरिंग किया, जिससे उसकी दाहिने टांग में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त का नाम अनस बताया गया, जो कोतवाली नगर का रहने वाला है। उसके विरुद्ध अनेकों मुकदमे कायम हैं और मुकदमा अपराध संख्या 241/23 में वांछित चल रहा था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां विकास भवन स्थित डीआरडीओ प्रशिक्षण भवन में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों, मजदूर संघ के प्रतिनिधि, बार एसोसिएशन, बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि व नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि के अलावा JSLPS से जुड़े संगठन की दीदियां उपस्थित रहीं। इस दौरान सभी मौजूद प्रतिनिधियों से उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने संवाद कर मतदाताओं को जागरूक करने के वीडियो के बारे में विचार विमर्श कर उनकी राय ली। इस मौके पर उपस्थित लोगों को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व होने के साथ साथ प्रत्येक मतदाता का भी गर्व है। उन्होंने आगामी मतदान दिवस के दिन भयमुक्त होकर अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं से अपील करने के लिए बात कही। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मतदान को लेकर किन्हीं के द्वारा अगर किसी भी मतदाता पर दबाव बनाया जाता है या उसे प्रलोभन दिया जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन को दें। उसके विरुद्ध नियम संगत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त भी जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो सम्माननीय सारे मतदातागण जो यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी लोग मतदाता हैं। ये सबसे बड़ा पद है चुनाव को लेकर आपके पास। तो मैं आप सभी लोगों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी चतरा लोकसभा के रूप में आपका स्वागत करता हूं। सभी को जोहार, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व का एक हिस्सा बनने के लिए हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयासों में आपकी सहभागिता हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में कई सारे पदाधिकारियों ने भी मेरे पहले बताया गया है कि क्यों इस बार हम लोग हर एक बूथ, न सिर्फ बूथ बल्कि टोला मोहल्ला तक पहुंचकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकले और जाके बूथ पर अपना वोट डालें। इसका कारण मेरे पहले के वक्ताओं ने भी बताया कि पिछले वाले जो विधायक चुनने का चुनाव था, जिसको हम लोग विधानसभा चुनाव बोलते हैं, और जिसमें सांसद चुने जाते हैं, जो चुनाव अभी संपन्न हो रहा है 2024 का, इसका जो पुराना चुनाव था 2019 का, इस दोनों चुनाव में कितने लोगों ने हमारे यहाँ पे बूथ पर जाकर वोट डाला, इसका जो प्रतिशत हम लोग निकाले और उसमें जो बातें सामने आई थी कि वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जिले का
सारा 18 साल के ऊपर वाले लोग जो भी छूटे हैं वो मतदाता सूची में जुड़े, तब अंतिम उद्देश्य जो होता है उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात को हम लोग मॉनिटर करते हैं कि कितने लोगों ने वोट डाला। तो वो जो आंकड़े थे पिछली बार के, जैसे ये लोग बता रहे थे कि पूरे देश में मान लिया जाए कि अगर 100 मतदाता हैं तो उनमें से 67.5 मतलब लगभग 67.5% लोगों ने 67.40% है पिछले चुनाव का, पूरे देश का एवरेज जो है, उससे कम हमारे राज्य का एवरेज था। मतलब पूरे झारखंड में देखें तो 66.80% था, उससे कम हमारे चतरा लोकसभा क्षेत्र का था। चतरा लोकसभा में आप जानते हैं कि हमारे चतरा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र है, चतरा सिमरिया। लातेहार जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र है, मनिका और लातेहार। और पलामू जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, पांकी। मतलब कुल 5 विधायकों का जो क्षेत्र है वहां के सारे मतदाता मिलके एक सांसद चुनते हैं। तो उस 5 विधानसभा का मिलाकर देखें तो वो भी हमारे राज्य से कम था। उसमें भी फिर हमारे जिला का देखें तो वो लोकसभा क्षेत्र से कम था, और हमारे जिला का जो प्रतिशत था उससे भी कम हमारा जो चतरा विधानसभा क्षेत्र है उसका था। चतरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा में 62.23% वोट हुआ था। इसका अर्थ यह है कि हमारे चतरा विधानसभा में या जिला की भी अगर हम बात करें तो 63.65 मतलब 100 लोगों का अगर नाम है मतदाता सूची में तो उसमें सिर्फ 63-64 लोगों ने बूथ पर जाके वोट डाला है। ये काफी चिंता का विषय है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि हम पूरे दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत जो है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की जब बात होती है तो लोकतंत्र में सबसे प्रमुख अगर कोई व्यक्ति है तो वो है मतदाता। यहाँ पे आप जानते हैं कि चुनाव में, किसी भी तरह का चुनाव हो, देश के राष्ट्रपति भी एक ही वोट डाल सकते हैं और आप भी एक ही वोट डाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो मतदान का अधिकार है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि इसको लेके लोगों में वो प्राउड फीलिंग जो होनी चाहिए या जो सीरियसनेस होना चाहिए कि हम लोगों को वोट डालना चाहिए, वो नहीं है। कई सारे लोगों से सुझाव दिए थे, उसमें एक सुझाव को हम देख रहे थे कि कोई एक युवक कह रहे थे कि लोग, जैसे आई थिंक वो नेहरू युवा केंद्र के ही थे, और फॉर्चुनेटली मैं भी अपने युवा समय में नेहरू युवा मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ मेरे गांव का। तो मैं सुन रहा था उनको बढ़िया से, वो कह रहे थे कि लोग बोलते हैं कि हम वोट क्यों डालें, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो सोच को बदलने की आवश्यकता है। मतलब हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे, ये मतदाता का दृष्टिकोण या ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। अप्रोच ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ काम हो इसलिए हम सही व्यक्ति को चुनने के लिए वोट डालेंगे। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप किस अधिकार से उनको कहेंगे कि मेरे यहाँ पे काम कीजिए? तो आपको लोगों के उस अप्रोच को चेंज करने के लिए काम करना होगा। तो आपको बोलना होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे इतने सारे काम हैं और कोई नहीं किया है तो आप आगे बढ़िए, आपको जो अच्छा लगता है बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन से, बिना जात पात देखे, बिना पैसा या किसी लालच में, उसके प्रलोभन में ना आकर अच्छा आदमी चुनिए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको घर से निकलकर बूथ तक जाना होगा। तो आप सब लोगों से भी ये अपेक्षा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं है कि आप। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ में वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। पाकुड़ अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने अंचल कार्यालय के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। इसी क्रम में कई वाहनों की जांच भी की गई। अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। कार्यालय के समीप शहर से आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। वाहन में रखे सामान, बैग, डिग्गी और व्यक्ति की गहनता से तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी रिपोर्ट मिलती है उसे जिला प्रशासन को भेज दिया जाता है। प्रशासन का मकसद लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो चुनाव में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न कर सकती हैं।
जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लोकसभा आम निर्वाचन जो है 1 जून को हम लोगों के राजमहल लोकसभा क्षेत्र में होनी तय है। इसके चलते एमसीसी वो है लागू है आचार संहिता, इसको पालन कराने के लिए हम लोग प्रतिदिन एफएसटी टीम की तरफ से और स्टैटिक्स टीम की तरफ से हर एक चेक पोस्ट पर और जगह जगह एफएसटी के द्वारा वाहन सघन जांच अभियान चलाई जा रही है, ताकि जो इलेक्शन में आचार संहिता का वो अक्षरशः पालन उसका हो सके। इसी के निमित्त आज अंचल कार्यालय के पास जो है वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कि उसमें सारे कैश, लीकर या जो भी मादक द्रव्य हो उनका जो भी प्राप्ति होते तो उसको सीजर लिस्ट के तहत बंद करके उसको चालान करके हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए एफआईआर वगैरह लॉन्च करते हैं, ताकि उसका पालन सभी लोग निष्पक्ष रूप से इलेक्शन का हो सके। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोपी फरानाज ने प्रेम प्रसंग के चलते जलन की वजह से प्रेमी की 3 वर्षीय मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद मासूम बच्ची के पैर भी काट दिए थे। बड़े ही वहशियाना तरीके से प्रेमिका ने मासूम बच्ची की दर्दनाक हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी फरानाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। 3 दिन पहले थाना बिलासपुर में एक 3 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी। चूँकि उसकी उम्र इतनी कम थी, पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द उसकी बरामदगी हो सके। किंतु कल प्रातः उसकी डेड बॉडी घर के पास ही एक खाली प्लॉट से मिली, जो कि एक बोरे में बंधी हुई थी और कुछ अंग बाहर भी थे। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा मुख्य मामूर किए गए खुलासे के लिए तमाम सीसीटीवी कैमरे देखे गए, अन्य भी जो फॉरेंसिक कार्रवाइयाँ हैं ये सब की गई और इसका हत्याकांड का खुलासा करते हुए आज उसी गांव की एक 20 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी ये फिर मिली कि उस जो अभियुक्ता है उसका मृतका के पिता से कुछ जान पहचान थी, संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतका की मां को हो गई थी और इन दोनों के मध्य कुछ वाद विवाद हुआ था। इसी जलन और घृणा में ये बच्ची, जो कि उस महिला के घर टॉफ़ी लेने गई थी, उसको अपने घर की छत पर ले आकर के उसका गला दबा दिया गया था और हाथ बांध के बोरे में डाल के घर के पीछे एक प्लॉट में फेंक दिया गया। क्या सर घटना को अंजाम महिला ने दिया था? हाँ, ये घटना जैसा मैंने आपको बताया जलन और घृणा की वजह से इस अभियुक्ता द्वारा स्वयं किया गया है। सर, जो शरीर पे जो घाव आए हैं, क्या वो किस चीज़ के हैं? जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, वो घाव जो है दांत से कुतरे जाने के हैं और चूँकि बॉडी 2 दिन तक बाहर पड़ी रही तो ऐसा रिपोर्ट में भी लिखा है और ऐसा हमारा सूचना भी है कि ये किसी जानवर द्वारा ये अंग कुछ खा लिए गए हैं। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? सिर्फ जैसा विवेचना में आया है, एक लौती इसी महिला ने ही ये कांड किया है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।